बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं नहजुल बलागा से आका मौला अली अलैहिस्सलाम के फरामीन बयान करूं, अर्ज करना चाहूंगी कि हम सब मिलके सबसे पहले अल्लाह ताला का करोड़ हा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला का करोड़ हा शुक्र कि ये ईद उल फितर के खुशियों भरे दिन हमें देखने नसीब हुए। आज का दिन 3 शवाल यानी ईद उल फितर का तीसरा दिन है और अल्लाह पाक का करोड़ हा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, भतीजियां, भांजियां, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी बड़ी नेमतें अता की कि जिसका हम हरगिज भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। माशाल्लाह हम सब ने, आप सब ने इंशाल्लाह कि अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ, भतीजे भांजियों के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ माशाल्लाह के बहुत अच्छे मजे के आपके दिन जा रहे होंगे कि आज ईद का तीसरा दिन है। मिल भी रहे हैं लोग आपस में और अम्मी अबू से तो जाहिर है सब मिल ही रहे होंगे और बहुत अल्लाह का शुक्र, करोड़ हा शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें ये खुशियों भरे दिन नसीब किए। अल्लाह ताला से भीख मांग मांग के इल्तिजा करते हैं कि जहां जहां पर भी लोग कोरोना बीमारी से बीमार हैं उन सबको शफा अता करे और जल्द अज जल्द दुनिया से इस वबाई मर्ज को खत्म करे और अल्लाह ताला तमाम इंसानों को, तमाम मुसलमानों को खुशियों भरी जिंदगियां नसीब करे। आते हैं अपने मौजू की तरफ। नहजुल बलागा से आका मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान कलमाते किसार नंबर 260 तर्जुमा बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें नेमतें देकर रफ्ता रफ्ता अजाब का मुस्तहिक बनाया जाता है और कितने ही लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की पर्दापोशी से धोखा खाए हुए हैं और अपने बारे में अच्छे अल्फाज सुनकर फ्रेब में पड़ गए और मोहलत देने से ज्यादा अल्लाह की जानिब से कोई बड़ी आजमाइश नहीं। बहुत बेदार करने वाला फरमान है आका मौला अली अलैहिस्सलाम का। हम सबको चाहिए कि ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं। जब भी अल्लाह ताला हमें नेमतें अता करे, जब भी अल्लाह ताला हमें खुशियां अता करे, हम अल्लाह ताला का करोड़ हा शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें बेइंतहा नेमतें अता की हैं, बिन मांगे अता की हैं और हरगिज भी हम डिजर्व नहीं करते थे। साथ साथ हमेशा याद रखें, साथ साथ अपने अल्लाह से अपना जो ताल्लुक है वो मुहकम करें, अल्लाह से अपनी दोस्ती को मजबूत करें। कैसे मजबूत करें? एक तो ये कि हमें चाहिए हम अपने गुनाहों से तौबा करते रहें। देखिए, कोई इंसान ये ना कहे कि हमने कौन सा गुनाह किया है, बिलाखिर इंसान जो है गलती कर ही जाता है। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, गिबतें करना बहुत बड़ा गुनाह है, दूसरों का दिल दुखाना इससे बड़ा तो कोई गुनाह ही ना हो शायद कि हम अल्लाह के बंदों का दिल चीर दें, दिल दुखा दें अपनी इस जुबान की वजह से। तो हमें चाहिए हम अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह बख्श दे और हमेशा दुआ किया करें अल्लाह ताला आपने दुनिया में बहुत नेमतें हमें अता की लेकिन आखिरत में हमें इसकी ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि वो वाली जिंदगी जो है दायमी है, हमेशा रहने वाली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। तो अल्लाह ताला से जरूर दुआ किया करें कि जिस अल्लाह ने दुनिया में हमें बहुत सी नेमतें अता की और उस वक्त भी हमारा हामी और नासिर हो जब हमारी मौत का वक्त हो, जब हम कब्र में हो, जब हम क़यामत के दिन उठाए जाएं, जब नामाए अमल हमारे हाथ में दिया जाए, उस वक्त भी अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। उस वक्त भी हमें अल्लाह ताला की नेमतों की, उसकी नजर लुत्फ की ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो वाली जिंदगी हमेशा रहने वाली जिंदगी है। इंशाल्लाह कि हम बेदार हो जाएं, नेमतों में हो, जब मजे में हो, जब एक तो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचते रहें, गुनाहों से बचते रहें और दूसरा जो गुनाह कर चुके हैं तौबा करते रहें और अल्लाह ताला के बंदों पर रहम करते रहें। देखिए, अल्लाह ताला के बंदों पे रहम करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है और कोई रास्ता ही नहीं है निजात का। हमारे आका अली अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इरहम तुरहम, रहम करो ताकि आप पे रहम किया जाए। आका मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये नहजुल बलागा से ही है, मौला ने फरमाया इन्नल ईमाना यबदुद लुमज़तन फिल क़ल्बि कुल्लमा ज़ादल ईमानु ज़ादतिल लुमज़ा। ईमान एक लुमजे की सूरत से दिल में जाहिर होता है, जो जो ईमान बढ़ता है वो लुमजा भी बढ़ता जाता है। सैयद रजी कहते हैं कि लुमजा सफेद नुक्ते या इसके माने सफेद निशान को कहते हैं। जी, तो ईमान जो है वो सफेद निशान की सूरत में जो होता है वो दिल में जाहिर होता है। ईमान बढ़ता है तो हमारा दिल जो है नूरानी होता चला जाता है। तो ईमान कैसे बढ़ता है?
देखिए ईमान जो है जाहिर सी बात है, हम वाजिबात को अदा करेंगे, 5 वक्त की नमाज सही औकात में पढ़ेंगे, हमेशा दुआ किया करें अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज सही औकात में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कबूलियत का जिम्मा ले, ताकि हम अपनी तमाम नेक इबादत जो हैं उनमें जितनी भी गलती हैं अल्लाह माफ कर दे और हम उन्हें कब्र क़यामत तक अपने नेक अमाल अपने साथ ले जाएं। ऐसे ना हो हमारा गरूर तकब्बुर, हमारी खुद पसंदियां, हमारी रियाकारियां, हमारी गिरफ्तें हमारे नेक अमाल को जाया कर दें। जरूर खुद भी तवज्जो रखनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए। कुरान पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़ें तो ईमान की रोशनी बढ़ती है। लोगों पे जुल्म ना करें, खुदा की मखलूक पे जुल्म ना करें। जुल्म होता क्या है? हर वो चीज, हर वो रवैया, हर वो सलूक जो हमें अपने लिए पसंद नहीं, जब हम वो रवैया वो सलूक दूसरों के साथ करें तो ये जुल्म है। और अल्लाह ताला हम सबको जुल्म से बचाए कि जो जुल्म है जाहिर सी बात है ईमान की रोशनी को खत्म कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता दूसरों पर जुल्म करना। तो अल्लाह ताला यानी यही तो है हकूकुल इबाद कहते हैं ना, अल्लाह अपने हकूक माफ कर देगा, बंदों के हकूक जो हैं ये थोड़ा मुश्किल मामला हो जाएगा। तो हमें चाहिए अल्लाह के बंदों पे रहम करें, उसकी मखलूक पे रहम करें, ताकि अल्लाह ताला भी हम पर रहम करे। नेक अमाल करते जाएंगे तो ये जो सफेद जो है दिल में नूर है वो बढ़ता चला जाएगा, और बुरे अमाल करते जाएंगे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर गुनाह हो जाए हमें चाहिए सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तड़प के माफी मांग लें, ताकि हमारे दिल को स्याह ना कर सकें हमारे गुनाह। और नेक अमाल करते जाएं, अल्लाह की मखलूक पे रहम करते जाएं, बहुत अच्छा सलूक करते जाएं। हमेशा याद रखें कि जब भी हम अल्लाह की मखलूक अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से शुरू करें, घर वालों से शुरू करें, हमसायों से अच्छा सलूक करके उसका अजर, उसका बदला हमने सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह से लेना है। देखिए हम जब किसी इंसान के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो दो बातें होती हैं, या वो आगे से हमारे साथ बुरा सलूक करता है तो हमें तो कोई गर्ज ही नहीं है, हमारा जो हम क्यों उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, ताकि हम अल्लाह से अजर लें, ताकि अल्लाह राजी रहे, क्योंकि अल्लाह ने उसे पैदा किया है, वो अल्लाह की मखलूक है। जब हम उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे, अगर वो बुरा करे तो हमारा तो मकसद ही नहीं था कि वो हमारे साथ अच्छा सलूक करे, लेकिन अगर वो अच्छा सलूक कर लेता है तो ये बोनस है, ये इजाफी बात है, खुशी की बात है। तो हमें चाहिए हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें और इसका अजर, सवाब और बदला सिर्फ और सिर्फ हमने अपने अल्लाह से लेना है, जो बेहतरीन अजर दे सकता है और यकीनन अता करता है, चाहे अभी अता करे, चाहे 10 साल बाद अता करे, चाहे आखिरत में अता करे। नेक अमल का अच्छा जो जजा, अच्छी जजा है वो जरूर अता करता है। अपनी सेहत, आखिरत और खाली की मखलूक का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंशाल्लाह कि आप भी इस नूर से, जो आइमा तहार के फरामीन का नूर है, इस नूर से हम अपने दिलों को नूरानी कर सकें और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर कर सकें। अल्लाह हाफिज।